बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर अब जो हम देख रहे हैं गर्मजोशी, वो आपको कैश करनी चाहिए, मैं यही कह सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे मामलात इसने हमारे हल कर दिए हैं और ये जो चीज़ आपको देने जा रहा हूँ, अगर मैंने इस वीडियो को जस्टिफाई करना होगा तो ये वीडियो कम से कम 8 से 10 घंटे की वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं कर सकता। मैं आपको तमाम के तमाम लिंक्स दूंगा, तमाम के तमाम चीजें दूंगा ताकि आप वहां जाकर के इसको स्टडी करें आराम से और देखें कि ये क्या चीज है। लेकिन वो लोग जो स्किल रखते हैं वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। वो लोग जो चाहते हैं मेरे बच्चे मेरी बीवी मेरे साथ जाए वो देख सकते हैं इस वीडियो को। और वो लोग जो कहते हैं कि मेरे बच्चे तो 24 साल के भी हैं, हो गए 24 साल तक हो गए हैं, क्या अभी भी वो मेरे साथ जा सकते हैं? क्योंकि यूरोप वगैरह में आपको पता है 18 साल के बाद नहीं छोड़ते। तो बिल्कुल इस प्रोग्राम में जा सकते हैं, 24 साल तक के बच्चे जा सकते हैं। ये है ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम है। ग्रीन लिस्ट जो है ये आपको मिलेगा immigration.govt.nz, ऑफिशियल वेबसाइट है। जबानी भी बता रहा हूं, लिंक भी दूंगा, कसर नहीं छोड़ूंगा। immigration.govt.nz के ऊपर आपको ये तमाम मालूमात स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे मिलनी चाहिए। ओके, यहां पर मैं आपको कुछ चीजें दिखा पाऊंगा, अगर कुछ चीजें नहीं दिखा पाऊं तो उसको फिर आपने खुद खोल के पढ़ लेना, क्योंकि ये सब कुछ खुलेगा तो सब कुछ खुलता जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन लिस्ट रोल्स इन जॉब वी नीड पीपल फॉर इन न्यूजीलैंड। ठीक है, कहते हैं सर्च द ग्रीन लिस्ट फॉर रोल वी नीड वर्कर इन न्यूजीलैंड। इफ यू रोल इज लिस्टेड and you have the qualification, registration or experience required, you may be able to apply for a residence visa immediately or after 2 years of work here। तो यहां पर दो प्रोग्राम उन्होंने बता दिए कि एक कहता है कि आप डायरेक्ट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं हमारे पास, और दूसरी बार वो कह रहा है कि आप 2 साल काम करने के बाद भी रेजिडेंसी ले सकते हैं हमारे पास रहते हुए। तो ये दो प्रोग्राम हो गए, दोनों को अलग अलग देखना होगा। नंबर एक बात हो गई। उसके बाद दूसरी बात आ गई कि आपने ग्रीन लिस्ट खोलनी है जो कि यहीं से खुल जाएगी, और ग्रीन लिस्ट के अंदर अपने आप को ढूंढना है, यानी कि गोया कि अपनी असेसमेंट करनी है। और जब आपको अपनी जात मिल जाए कि यार मैं वेल्डर हूं लेट से, तो मैं ग्रीन लिस्ट में आ रहा हूं, नंबर एक रेजिडेंसी में आ रहा हूं, या मैं आ रहा हूं 2 साल काम करने यानी कि वर्क वीजे में आ रहा हूं, तो पता चल जाएगा। जब पता चल जाए तो अपने काम के बारे में जो रिक्वायरमेंट है वो पढ़ लीजिएगा। जब आप पढ़ लें तो फिर उसको अकॉर्डिंगली एक्शन ले लीजिएगा। न्यूजीलैंड बेस्ड सीवी के साथ, न्यूजीलैंड बेस्ड कवर लेटर प्रोफाइल के साथ आप अपने काम का आगाज कीजिएगा। 2 प्रोग्राम साथ आप लेके चल सकते हैं इसके अंदर। नेशनल ऑक्यूपेशन लिस्ट ऑक्यूपेशन के अंदर आप AEWV, जो मैंने कई बार ब्रीफ किया हुआ है, AEWV के जरिए अभी आप कर सकते हैं, और SPWV के जरिए भी आप कर सकते हैं। ये दोनों मामलात हैं। मैंने कहा कि 2 मामलात साथ चलेंगे, एक है स्ट्रेट टू रेजिडेंट वीजा और एक है वर्क टू रेजिडेंट वीजा। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब ये है कि PR मान लीजिए, और उसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप रहिए फिर। ठीक है, वो रेजिडेंट वीजा है। और दूसरा है वर्क टू रेजिडेंट वीजा, वहां पर आप काम कर रहे होंगे, 2 साल काम करेंगे और 24 महीने के बाद आप उसको करेंगे। अच्छा, अब मैंने कहा कि स्ट्रेट टू रेजिडेंट वीजा, उसकी कोई कंडीशन है, थोड़ी बहुत देख लेते हैं। फीस क्या है, उसकी फीस देख लेते हैं। फीस है जी 6,450 न्यूजीलैंड डॉलर। ये पेमेंट पहले करनी पड़ती है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आपने डायरेक्ट पेमेंट करनी है, पहले करनी है। अप्रूवल जब आपकी आ रही होगी तो आपने इसके अंदर अप्लाई कर देना है। ये इनडेफिनेटली टाइम के लिए है, यानी कि PR है, परमानेंट रेजिडेंसी है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम 3 महीने का है, और 55 साल तक के उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग 55 साल से ऊपर हो गए हैं वो इस प्रोग्राम में कतई अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने एक सवाल करना ही है। आई एम 57, व्हाट अबाउट मी? तो व्हाट अबाउट यू? अनदर वीडियो, इस वीडियो में नहीं नजर आ रहा हमको। ठीक है, अब बहुत लंबी डिटेल है, यहां पर आप जाएंगे हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे ओवर देयर, आप कहते हैं कि जी ये अनलिमिटेड है। हु कैन अप्लाई, तो वो आपको बता दिया। एज लिमिट है, करंट जॉब और जॉब ऑफर वाली बातें नजर आएंगी यहाँ पर आपको। फीस नजर आएगी, तनख्वाह कितनी चाहिए वो पढ़ लीजिएगा। लिस्ट निकाल, ग्रीन लिस्ट जॉब रोल निकाल लीजिएगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर के बारे में देख लीजिएगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन नॉट गेन इन न्यूजीलैंड, तो फिर क्या होगा। हेल्थ के बारे में रिपोर्ट पूरी देनी है, ये देख लीजिएगा।
इसके अलावा करेक्टर यू एंड एनीवन एल्स इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन मस्ट बी गुड करेक्टर। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट सबका होना चाहिए, बच्चों का भी, बीवी का भी, आपका भी, ठीक है, ये हो जाएगा। पार्टनर एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इफ यू इंक्लूड योर पार्टनर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन इन योर एप्लीकेशन यू मस्ट हैव अ जेन्युइन रिलेशनशिप विद देम। मतलब वाकई में आपकी फैमिली होनी चाहिए, ये नहीं कि मैंने 4 बच्चे जमा कर लिए किसी के भी और कोई औरत खड़ी कर दी है, नहीं, वो आपकी जेन्युइन रिलेशनशिप में हो, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ फैमिली का मतलब नहीं कि इकट्ठा कर लिया, बल्कि वो फैमिली होनी चाहिए। इंग्लिश इसके बारे में कहते हैं कि यू मस्ट स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। ये नहीं कह रहे आइल्स ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, कह रहे कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बोल समझनी चाहिए। यू मस्ट स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, ठीक है ना। देयर आर 2 ways to show your speaking and understanding English through your citizenship where you studied and the qualification you gained। कहाँ से पढ़ा है? अक्सर पाकिस्तान में जो पढ़ाई होती है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में, ज़्यादातर इंग्लिश में होती है, ठीक है ना। उर्दू मीडियम भी होती होगी, लेकिन बहुत कम लोग जो है उर्दू मीडियम में पढ़ रहे होते हैं, तो मैक्सिमम लोग जो है वो इंग्लिश ही पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो मामलात आपके वैसे ही हल हो जाते हैं। इसके बाद आपकी फैमिली के लिए पढ़ाई अलाउ है, आपकी बीवी के लिए काम करना अलाउ है। 24 साल तक का बच्चा वहाँ पर अपने आप को चेंज कर सकता है परमानेंट रेजिडेंसी के अंदर आपके साथ, वो भी अलाउ है, यानी कि उसको निकाल नहीं रहे। ये तमाम बातें भी यहाँ पर आई है। डॉक्यूमेंट यू नीड, तो वो बेसिक डॉक्यूमेंट तमाम के तमाम है, जो आप कहते हैं मेरे पास पासपोर्ट है, ID कार्ड है, तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट है, पुलिस सर्टिफिकेट है, और इसके अलावा एविडेंस दैट यू कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो अगर आप कहते हो कि यार मैं कॉलेज से बना के ले आऊँ, स्कूल से बना के ले आऊँ, यूनिवर्सिटी से बना के ले आओ, वो चलेगा, यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इफ़ यू आर इंक्लूड योर पार्टनर एंड डिपेंडेंट, तो कहते हैं कि उनके भी तमाम के तमाम हमें मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म वीज़ा है ना, लॉन्ग टर्म वीज़ा में हमेशा ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आफ्टर यू अप्लाई कर दिए, फिर क्या होगा? आफ्टर यू अप्लाई यू मे कॉन्टेक्ट एंड आस्क फॉर योर ओरिजिनल पासपोर्ट मांग सकते हैं। मोर एविडेंस सच एज बैंक स्टेटमेंट और पे स्लिप showing your salary payment, more evidence of your ability to speak and understand English। तो वो कहते हैं हम आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो allow us कि हम आपसे पूछें how to apply, तो दिमाग में रखिएगा कि ये साइट पर देखिएगा, ठीक है। on this page आपको how to apply दिया हुआ है, how to pay and submit लिखा हुआ है, ठीक है। when you get your visa यहाँ पर लिखा हुआ है, when you arrive फिर क्या होगा, while you are in न्यूजीलैंड जब पहुंच जाएंगे फिर क्या हो रहा होगा, एंड स्टेइंग लॉन्गर, तो यहां पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। तो यहीं पर आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई ऑन का बटन दबा करके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। यहां पर आपने जो अपनी खुद अगर असेसमेंट करनी है ना, तो आपने करना ये है कि 2 तरीके है ना, या तो आप इन तमाम बातों को खुद सुन लीजिए और जाइए immigration.govt.nz के ऊपर और तसल्ली कीजिए, अपने आप को असिस्ट कीजिए, आप क्या हैं ढूंढिए ग्रीन लिस्ट के अंदर। अगर आप उस लिस्ट में आ रहे हैं तो 1 is for you, जिसमें भी आपका हो जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं समझ में बात नहीं आ रही है, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, वी कैन हेल्प यू आउट। पूरी आपको रिपोर्ट बना के दे सकते हैं इस हवाले से कि आप एलिजिबल हैं नहीं हैं, अगर हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूँ कि 55 से कम होना चाहिए आपको, ये बता रहा हूँ मैं आपको। तालीमी कोई कैद नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं कि जी हमें आपसे ये चीज़ें चाहिए, तो आपको वो ओपनली बता रहे हैं, क्योंकि काम तो अलग अलग डिफरेंट है ना, वो आपको वैसे ही करना है। अच्छा, इसके बाद नीचे आते रहेंगे तो बहुत लंबी इसकी कहानी है, ये आप देख लीजिएगा। और इसके अंदर वाइल यू आर इन न्यूजीलैंड क्या करना पड़ेगा, तमाम चीज़ें दी गई हैं। स्टे लॉन्गर गेटिंग परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा, वो मिल जाएगा आपको। PR की तरफ लेके जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट फॉर न्यूजीलैंड सिटीजनशिप, अभी तो क्या पढ़ने की क्या ज़रूरत है, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको टाइम सेव कर रहा हूँ, टाइम बचा के बात करूँगा आपसे। और उसके बाद आप आ जाइए वर्क परमिट के ऊपर। इसकी फ़ीस भी सेम है, $6,450 है, और यहाँ पर भी वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं जो यहाँ पर हैं। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपको पहले 2 साल काम करना पड़ेगा ऑन वर्क वीज़ा। यू कैन स्टे विद योर फैमिली, यू कैन स्टे विद बच्चे अप टू 24 ईयर्स, सेम है। 2 साल के बाद आप मांग सकते हैं उनसे ये रियायत, ठीक है, कि मुझे डॉक्यूमेंट दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आप उसको पढ़ रहे होंगे ना, तो कंप्लीटली तौर पर आपको ये A to Z ब्रीफ करेगा आपके पूरे मामलात को लेकर के, कि वो लोग जो 24 साल रहकर वहाँ पर वीज़ा लेंगे उनके साथ किस तरीके से हमने चलना है, ठीक है। आपको तमाम के तमाम चीज़ें दी जा रही हैं। नीचे अगर आप आ जाएं, करंट जॉब, यू मस्ट हैव द ऑफर ऑफ जॉब ऑलरेडी वर्क इन द एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर एंड योर जॉब मस्ट बी फुल टाइम होना चाहिए, 24 महीने काम करने वालों के लिए। ऑन टायर 2 होना चाहिए, ग्रीन लिस्ट के अंदर इन डिमांड रोल होना चाहिए, परमानेंट एंड फिक्स टर्म पे होनी चाहिए,
और उसके अलावा अगर आपको लिस्ट चाहिए एम्प्लॉयर्स की तो यहाँ पर आप क्लिक करके ले सकते हैं। आपको वो ये भी बता रहे हैं, यू मस्ट ऑल्सो हैव अ क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन लेवल एंड पे अदर रिक्वायरमेंट नीडेड फॉर योर ग्रीन लिस्ट जॉब। तो यहाँ पर वो तमाम चीज़ें मिस नहीं कर रहे। जो चीज़ आपको चाहिए तमाम की तमाम चीज़ें दी जा रही हैं। आप जानते हैं कि एक बंदे का कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, पुलिस सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए, मेडिकल क्लियर होना चाहिए और मुकम्मल डॉक्यूमेंट जिसको वो क्लेम कर रहा हो कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, तो आईडी कार्ड भी दो और पासपोर्ट भी दो। ठीक है, आप कहते हैं कि जी मेरे पास तो वो भी है, शादी भी है तो एमआरसी भी दो, फैमिली है तो एफआरसी भी दो। ये तमाम चीज़ें देने के बाद, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद, एक्सपीरियंस देने के बाद ही आप इसमें आ सकते हो। साइट पर देख सकते हैं आप, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, document you need, how to apply, how to pay and submit while you are in New Zealand, stay longer, apply online करना है, बटन दबाना है, आप वहाँ चले जाओगे। कोई ऐसी मुश्किल या रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट करना ये है कि मैंने कहा शुरू में कहा कि अगर इस वीडियो पर आप मुकम्मल पे जाओगे तो 8-9 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। और यकीन जानिए कि उसके अंदर एक बंदे ने भी नहीं आना, क्योंकि सीरियस लोग तो है ना, वो 3 दिन पढ़ते हैं और सुनते हैं, लेकिन जो हमारा कल्चर है वहाँ पर 10 मिनट के बाद कहते हैं कि सर जी ये आगे निकल गए आप। तो लिहाजा यहाँ पर आके आपने वेबसाइट खोलनी है और अपने काम अपने आप को असिस्ट कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो, और उसके बाद आप फाइनल कर लीजिए अपने प्रोग्राम को और उसमें गो हेड कीजिए। अगर खुद करना है तो, हमसे करवाना है तो हम भी असेसमेंट ही करेंगे पहले और फाइनल करेंगे प्रोग्राम को। अगर आप एलिजिबल हैं तो बताएंगे आपको, अगर एलिजिबल नहीं है तो फिर क्या होगा, उस बंदे का जो एलिजिबल यहाँ नहीं होगा फिर वो कहाँ एलिजिबल होगा वो भी आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज हम वे आउट देते हैं फिर ना, ऐसा नहीं करते कि हम बंद कर देते हैं कि ओ सॉरी नहीं करते, हम आपको वे आउट देते हैं कि आप यूँ नहीं यूँ कर लीजिए, यूँ नहीं यूँ कर लीजिए, यूँ नहीं यूँ कर लीजिए। ठीक है ना, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा होगा और समझ में आ गया है। बाकी काम आपके ऊपर है, आराम से बैठिए, खोलिए और इसके ऊपर रिसर्च कीजिए। आपकी रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है, आपको खुद करनी होती है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।